मेरा नाम जमनालाल कुमार है। मेरे पिताजी का नाम जीवनलाल कुमार है। हमारे गांव का नाम मोलेला गांव है और ये राजस्थान के अंदर साउथ राजस्थान में पड़ता है इधर। यहाँ मोलेला का टेराकोटा का काम पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है, परंतु गांव-गांव की अलग-अलग विशेषता होती है, मिट्टी की विशेषता होती है और कारीगरी की विशेषता होती है। हमारे यहाँ का काम करते-करते 17 जनरेशन हो गया है। हमारे फादर फादर से फादर 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 ऐसे करके हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे लड़के भी हैं। तो ऐसे करके 17 में 18 जनरेशन होने को आया। यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे होता है, मिट्टी का काम सब जगह चलता है। ये मोरेला के अंदर स्पेशली होलो स्टाइल से मूर्तियाँ बनाई जाती है। होलो अंदर से खोखली होती है और ज़्यादा टूल्स भी नहीं है और मोल्ड का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, हाथ से बनाते हैं। छोटा बड़ा जो भी साइज का चाहिए उसी हिसाब से हम बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे देव नारायण जो राजस्थान के अंदर जो लोग देवता हुए हैं, वो हमारे 17 जनरेशन के लिए हमारे फोर फादर जो थे वो ब्लाइंड थे। उनके ड्रीम में आए थे, सपने में आए थे। तो बोले हमारा प्रतिमा बनानी, सपने सपने में तो देख लिया था और वो अंधे थे। तो मेरे ये जैसे घोड़े पर बैठे हुए हैं, ये घोड़े पर बैठे हुए हैं इधर पीछे वाले। तो इस तरह से ये छोटे वो बेबी है वो देव नारायण है बस। और विशेष बाकी मूर्तियाँ तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी हैं, दुनिया के अंदर है, पूरे संसार के अंदर सब अलग तरीके से अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। परंतु हमारे यहाँ की एक खोखली होती है, अंदर से खुली रहती है और कोई डाई वाई काम नहीं लेते हैं। इस तरफ एक आसुला का तालाब बोलते हैं, वो हमारे सरनेम गोत्र नेम से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ के हमारे पूर्वजों ने बांधा होगा, तो वहाँ से हम तालाब से लेके आते हैं। वो चिकनी होती है और चिकनी मिट्टी थी। एक वेस्ट की तरफ है गाँव के मोहल्ला की तरफ इधर, तो उसमें रेतीली मिट्टी है। तो दोनों को 50-50% में मिलाया जाता है और रात को भिगो देते हैं और फिर सुबह में उठ करके उसको बढ़िया गोल बना करके छलनी के अंदर छान देते हैं। छानने के बाद में थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो इसमें राइस सब्जी है, अभी तो अवेलेबल नहीं जाता। उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट का इतना नहीं था कि साउथ से इधर से ला सके। तो इधर घोड़े गधे की जो लीड थी वो काम में लिए जाते थे। उसके बाद में अभी मिल रही है, तो अभी ट्रांसपोर्ट सभी जगह मिल जाती है, तो वो लाए हुआ। तो दोनों को 50-50% में हमने मिला हुआ है। ये देखिए बारीक रेसे फाइबर टाइप रेसे इसके अंदर मिलाते हैं ताकि क्रैक नहीं है। बाकी तालाब के अंदर मिट्टी लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, वो सूख जाती है, वापस डालते हैं। तो वापस तैयार करेंगे तो उसके क्रैक आ जाएंगे। क्रैक नहीं आने का कारण ये इसके अंदर फाइबर टाइप से इसके अंदर ऐसे मिक्स हो जाएगा, प्लास्टिक से बढ़ जाती है। और इसको हवा में नहीं सुखाते हैं, बनने के बाद में बिल्कुल ही शांति से 7-8 दिन तक बिगर हवा में सुखाते हैं कहीं। तो फिर बाद में धूप में रखते हैं। तो फिर ये फिर पकने सूखने के बाद में फिर भट्टी में जाता है, फिर पक करके बाहर आता है। तो पकने में हमारा 700 सेंटीग्रेड सेल्सियस जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा हमारे यहाँ। हाँ, 700 सेल्सियस। तो ये अलग होने का कारण ये जो खोखली है, इसलिए लोग बाग देखने के लिए आते हैं और हाथ से काम करते हैं। कोई मोल्ड वोल्ड नहीं होता है सबका, ये इस कारण से थोड़ी अलग। तो लोग बाग सीखने के लिए इंडिया से बाहर से इसी कारण से आते हैं कि वो लोग कैसे बनाए जाए, ताकि उसमें बचत इतनी सारी बचत होती है। आपको पहले बताया, इतनी बचत होने का कारण ये था, एक तो मिट्टी बचेगी, दूसरा फ्यूल चार्ज बचेगा उसमें, तीसरा ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा। उसके बाद में लास्ट में लिफ्टिंग का जो चार्ज है उठाने के लिए, वो भी चार्ज कम बढ़ेगा। नहीं तो एक अगर सॉलिड होगा तो 100 किलो का होगा, अगर वो होलो होगा तो वो 25 किलो का होगा। तो इतना फर्क है।
तो इसलिए ये अलग है। देखिए 2-3 टूल्स से मेन, ये पिंडी बोलते हैं, मार्बल का ऐसा बना होता है पत्थर का, तो इसके कूटने के लिए काम आता है इसमें। और ये एक प्लेट कहते हैं, लकड़ी का पाटिया है, तो एकदम इधर से प्लेट है, तो इधर से हम प्लेन करने के लिए काम नहीं आता है। जैसे उल्टा करके इसको पानी डाल करके ऐसे गिराते हैं और प्रेशर से हाथ से प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि एक जैसा इसका सीक्वेंस के अंदर एक टाइल्स बन जाए। तो ये काम है। तो और ये बाल्टी बोलते हैं इसको, बालड़ी, जो तीर के आगे लगता था ना, वो वैसा उस तरीके का, इसलिए हम उसको बाल बोलते हैं। वो बाल ये छोटा होता है तो वो शार्प होता है, और ये इतना शार्प नहीं है। तो उसके डिजाइन करने के लिए, छेद करने के लिए, कटिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए सब होली होनी है। और हमारे 3 टूल्स, हम बचपन से मिट्टी से खेलते खेलते इस फील्ड में कब आगे पता नहीं चला, और ये 8 ईयर्स हो गया। तो ये सीखते सीखते पिताजी काम करते थे, हम भी मिट्टी चुरा चुरा कर लेके जाते, खिलौना बनाते, मिट्टी भी खराब करते, कोई अच्छा बनता नहीं बनता, तो सीखते सीखते और रोज पिताजी काम करते थे तो देखते थे, देखते देखते नए नए विचार आते लगे और सीखने लगे और बनाने लगे। ये मोलेला का क्राफ्ट पहला नंबर तो बहुत ही पुराना है और हर जगह का पुराना है। मिट्टी का काम जब से, मेरा कहने का मतलब ये है, सृष्टि मतलब संसार जो रहता है ना, उस समय जो अनुमानिक बोल रहे हैं उसका साइन कोई ऑथेंटिक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। फर्स्ट जो क्राफ्ट था वो मिट्टी था, वहाँ से मिट्टी कैसे कुमार लोगों ने बनाया। और जैसे हमारा हम लोगों को वो चक्र दिया ना, आपने चाक हाथ का चक्र देते हैं, वो सुदर्शन चक्र का है सिंबल, घूमता है जो। और जो नीचे जो उसको एक कील पर रहता है वो शिव जी का पिंडी है, उस पर घूमता है, खाली एक ऐसे रहता है, उस पर पूरा चक्र घूमता है। तो ये ब्रह्मा जी ने, विश्वकर्मा जी ने, शिव जी ने सभी मिलकर के दिए। और जो हमारे ये पानी का कुंडा देखा होगा तो वो शिव जी का एक कमंडल है। और जो आइटम बनाने के बाद में कटिंग जो करते हैं वो शिव जी के जनेऊ में से एक धागा तोड़ करके हमारे को दिया, या ब्रह्मा जी ने दिया, दोनों में से एक में किसी ने। तो उस दिन से एक जनेऊ के अंदर उसमें एक धागा कम हो गया और हमारे वो काटने के लिए काम आता है धागा। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ का होलो स्टाइल के नाम से चल रहा है, इसलिए पुराना क्राफ्ट है। और बाकी मिट्टी के लिए सदैव मानव वहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो जन्म लेता है तो मिट्टी की जो अपने जन्म गुट्टी पिलाते हैं। अभी तो प्लास्टिक के आगे बहुत सारे आगे, मेटल के आगे, स्टील वगैरह, सोना चांदी वगैरह सब में आगे। पुराने ज़माने में मिट्टी का हुआ करता था, उसमें जो गुट्टी पिलाते थे वो मिट्टी की हुआ करते थे, मिट्टी का बर्तन उसी में पिलाते थे। जब वो बड़ा हुआ तो खाना खा रहा है तो बनाने के लिए जो तवा होता है, जो नॉन स्टिक बोलते हैं, तवा बोलते हैं हम लोग, रोटी बनाते थे उसमें बनाते हैं। लोग जो आटा जो तैयार करते हैं वो मिट्टी का कोफोटा होता है, उसी में तैयार करते हैं। खाने के लिए बर्तन जो होते हैं, प्लेट होती है वो मिट्टी की होती है, कटोरी होती है वो मिट्टी की होती है, कप होगा चाय पीने के लिए वो मिट्टी का होता है, गिलास होती है पानी पीने के लिए, लोटा होगा, तो ये सभी चीज़ें इसी में रहती है। खाने पीने के, सब्जी बनाने का पोट हो गया, रावड़ी बनाने का काम हो गया। तो ये मिट्टी सदैव सब जगह जुड़ी हुई है, कहीं कहीं किसी किसी के एक गाँव में नहीं होगी, दूसरे गाँव से कनेक्ट होकर के वो लेके आते हैं, इस तरह चल रहे हैं। उसके बाद में जैसे लकड़ी वगैरह सभी अलग अलग क्राफ्ट आए होंगे, वो चल रहा होगा अपनी तरीके से। और जो हमारे यहाँ के गॉड गॉडेसेस के हिसाब से आए हुए, उन्होंने ड्रीम में बताया, उस कारण को उस दिन से अंदर से खोखली है, इसलिए अंदर है अलग ही तरीके की है। बाकी सब जगह चलता है, सबका अपना अपना क्राफ्ट है, अपनी कला है, और अलग अलग संस्कृति के कारण जाते हैं। जैसे साउथ में आयनार घोष बनाते हैं, वो भी गॉड गॉडेसेस के लिए चढ़ाए जाते हैं गांव के एक साइड में। ये हमारी ये मूर्ति है, मंदिर के अंदर चढ़ाई जाती है, उनके टेम्पल्स के अंदर, उनके आराध्य देव देवता है। तो ये अलग होने का कारण ये जो खोखली है, इसलिए लोग बाग देखने के लिए आते हैं और हाथ से काम करते हैं, कोई मोल्ड वोल्ड नहीं होता है सबका, ये इस कारण से थोड़ी आना। तो लोग बाग सीखने के लिए इंडिया से, बाहर से इसी कारण से आते हैं कि होलो कैसे बनाया जाए, ताकि उसमें बचत, इतनी सारी बचत होती है, आपको पहले बताया। इतनी बचत होने का कारण ये था, एक मिट्टी बचेगी, दूसरा फ्यूल चार्ज बचेगा उसमें, तीसरा ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा, उसके बाद में लास्ट में लिफ्टिंग का जो चार्ज है उठाने के लिए, वो भी चार्ज कम बढ़ेगा। नहीं तो एक अगर सॉलिड होगा तो 100 किलो का होगा, अगर होलो होगा तो वो 25 किलो का होगा, तो इतना फर्क है। तो इसलिए ये अलग है। मोहल्ला में 30-40 घर हैं काम करने वाले, इसमें से कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। और बहुत सारे जो काम है 5-7 जने हैं, तो ये इसी में काम लगे हुए हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं और रेगुलर सब दोनों देखते हैं अपने अपने।
हमारे फैमिली में सभी काम करते हैं फोटोज के लिए। बहुत कंपलसरी होता है, एक अकेला बोलते हैं ना कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग भी बोलते हैं हमने किया, हमने नहीं किया, हमारी फैमिली ने किया। नाम भले हमारा लगेगा, फैमिली के अंदर वाइफ है, लड़के हैं, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई तैयार कर रहा है, कोई स्लेब बना रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, तो हमारे साथ साथ में सहायता भी करते रहते हैं, कुछ सीखने का मौका भी मिलता रहता है। तो वो भी हमारे साथ में पूरा फैमिली में काम करते हैं। पुराने ज़माने में जो नेचुरल पिगमेंट थे, कलर थे, वो लेके आते स्टोन के, हम घिस घिस करके उसको बारीक पाउडर बनाते थे। और एक गम आता था, ये गावड़ी जो गुण बोलते हैं, जो बबूल के ऊपर लगता है, जंगलों से इकट्ठा किया था, बड़ा सक होता है, उसको गम को पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसका पानी बन जाएगा। और फिर वही पानी उसके अंदर कलर पे मिला करके हम अंगुली से घोट करके तैयार कर देते, फिर ब्रश की माध्यम से उसके ऊपर अप्लाई करते थे। तो टेराकोटा पर कलर करने के लिए डायरेक्ट कलर यूज नहीं कर सकते, तो पहले इसमें कोटेड करना पड़ता है। तो वाइट कलर का कोटेड करते हैं। तो वो वाइट कलर का पुराने ज़माने में हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, एक गांव है मंगरू। तो वहाँ से हम खड़िया मिट्टी बोलते हैं उसको, वहाँ से लेके आते हैं, उसको व्हाइट कलर का अप्लाई करते हैं, फिर नेचुरल पिगमेंट है एक एक करके उसको चढ़ाते हैं। और लास्ट में वो गम तो उसके अंदर मिलाते हैं ताकि वो पानी से निकल नहीं जाए। और बाद में एक लाख टाइप आता था, लेकर बोलते हैं उसको, जला बोलते थे उसको, पूरा उसका कोटेड कर देते ताकि ये मंदिरों में स्थापित होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर साप्ताहिक इनकी पूजा होती है, इनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, कपड़े भी लगाते हैं, कहीं पानी भी रह जाता है तो फिर वो दूसरी कलर बाहर निकल के आ जाता है। तो इसके लिए वो नेचुरल कलर लगाते थे और लेके जाते थे। और उसके जो गहने होते थे, ऑर्नामेंट होते थे, तो दिल्ली से खारी बावली में एक प्रोडक्ट आता था, उसको माली बना बोलते हैं, सिल्वर जो पेपर बोलते हैं, उसको कटिंग जैसा चाहिए उस हिसाब से पेपर को कटिंग करके उसके ऊपर चिपका देते। तो वो जला लग जाती थी लेकर का, उसके बाद में उसको वो ऑर्नामेंट, ताकि ऐसा लगे कि ऑर्नामेंट पहने हैं। अभी के टाइम में लोगों को, आदिवासी लोग हैं, वो चाहते हैं कि लंबा टाइम तक चले, इसलिए वो लोग कंपनी का एशियन पेंट का है एनिमल कलर पसंद करते हैं, ताकि कड़क भड़क कलर चाहिए। ट्राइबल वाले को अलग ही कलर चाहिए, दुनिया का अलग ही माहौल है, उनका एक अलग ही रीति रिवाज है, ताकि उनको अच्छा लगे और लंबे टाइम में चलते, इसलिए हम ये एनिमल कलर करते हैं और इस तरह से लोग बात लेते हैं। हमारा तो कहना है करना चाहिए, परंतु बहुत सारी जनरेशन है इसमें से नहीं करना चाहती है, उनका अलग अलग हॉबी होता है। अभी स्वैच्छिक अधिकार है, मर्जी का मालिक है उनको बोलते हैं। तो वो मुंबई जा करके नौकरी करते हैं, या प्राइवेट जॉब करते हैं, या सरकारी जॉब करते हैं, कोई टीचर बन रहा है तो कोई क्या बन रहा है, इसमें इंटरेस्ट लोगों का बहुत कम है। बहुत सारे क्राफ्ट हैं, इसमें बहुत से लोग निकले हुए हैं। जैसे मैंने गुजरात विजिट किया, एक गांव ऐसा भी है मांडवी करके, वहाँ के अगले जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ, लोग बहुत सीखे हुए भी हैं, बस काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि रिजल्ट ये उनके लिए शादी होना मुश्किल है। अगर वो सामने वाली लड़की आ रही बोले मेरे को जिंदगी में मिट्टी कूटना पड़ेगा, तो वो चाहते हैं जॉब करें, तो इसमें नहीं लेते। जो कठोर हैं दिल वाले हैं, या वो समझते हैं कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका भरण पोषण के लिए वो यहीं रखे हुए हैं, तो उनका काम चल रहा है। बाकी लोग, बहुत से लोग निकल चुके हैं। हमारे यहाँ पर भी, हमारे फैमिली के अंदर हमारे लड़के को हमने इसी में रखा हुआ है। आज नहीं तो कल फ्यूचर ब्राइट होगा, एक न एक दिन होगा, इसलिए हमने इन्हीं को रखा हुआ है। एक लड़के ने एमए कर रखी है, दूसरा अभी यही है, वो दिल्ली गया, उसको भेजा हुआ है। वाइफ भी काम करती है, वाइफ एनआईडी जाके आई है, गोवा आर्ट कॉलेज जाके आई है, या इंडिया में घूम गई है, वर्कशॉप करवाती है, खुद काम करती है, यहाँ भी आती है, सिखाती है। मैं इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी सिखाने के लिए गया हूँ, इस तरह से काम। नहीं, चैलेंजेस तो हम लोग पहले से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, चैलेंज को हमने रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विचार करते हैं, कोई भी काम कठिन कुछ भी नहीं होता है। कोई सा भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो काम करने से पूरा होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ तक फर्स्ट से लास्ट तक पहुँच सकता है। मुश्किल है, चैलेंजिंग का ऐसा कुछ भी नहीं, छोटा हो काम बड़ा हो, हमारे मेरे लिए ना शब्द नहीं है डिक्शनरी में कि टेराकोटा में ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा, ऐसा भी बन, कोशिश पूरा